डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और आज हमारे टॉपिक से पहले हमारी एक एग्जाम्पल रहती है 3.3, उसको हम हल करेंगे और फिर इसके बाद हम मैथ एंड पेट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.3 है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ये अब इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर ए साइकिलिस्ट ऑफ मैस 40 किलोग्राम एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टू मूव हिज बाईसाइकिल। एक साइकिल सवार है, वो उसका जो मैस है वो कितना 40 किलोग्राम है और उस पर जो वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए जो उसको मूव करवा रहा है वो फोर्स जो लग रही है वो कितनी है 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। और एक्सलेरेशन कितनी पैदा हो रही है उस दौरान 3 मीटर पर स्क्वायर पैदा हो रही है। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर। अब ये पूछते हैं कि जब टायर रगड़ खाता है रोड के साथ तो उस वक्त कितनी फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेलती है, फ्रिक्शन की फोर्स को कितना रोकती है, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो कितना उस साइकिलिस्ट को रोकती है। तो हमने क्या करना है कि फ्रिक्शन की फोर्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर नीचे आए तो इसके अंदर देखें सॉल्यूशन के, तो ये देखें अब इसके अंदर मैथ हमारे पास वो कितना बता रहा है, m = 40 किलोग्राम। एक्सलेरेशन जो बताई है उसने उस दौरान, मतलब जो साइकिलिस्ट का वज़न था वो है 40, उस पर जो फोर्स लग रही है उसने जो उसको मूव करवाने की जितनी फोर्स लग रही है वो हमारे पास कितनी थी 200 न्यूटन थी। और इसके अलावा जो एक्सलेरेशन पैदा हुई है वो कितनी है 3 मीटर पर स्क्वायर हो रही है। और जो टोटल ये हमारे पास जो फोर्स लग रही है जो उसने मूव करवाने के लिए वो 200 न्यूटन आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आप यहाँ बिल्कुल नीचे आएँ तो नेट फोर्स के लिए ये फार्मूला हम यहाँ से हम फ्रिक्शन की फोर्स निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। नेट फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ देखें कि पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे और नेट फोर्स कहाँ से निकलेगी, इस चीज़ से निकलेगी, न्यूटन के सेकंड लॉ से निकलेगी, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो हम पहले टोटल फोर्स निकालेंगे और फिर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, F = ma। हमारे पास मैथ कितना है 40 है और एक्सलेरेशन 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ गया 120 न्यूटन आ गया। किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, न्यूटन के ही इक्वल होता है, न्यूटन की इक्वल होता है। और फिर हमने क्या करना है कि नेट फोर्स हमारे पास कितनी हो गई 120 न्यूटन। अब नेट फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो साइकिलिस्ट ने अप्लाइड फोर्स साइकिल पर लगाई और जो जितनी रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से रुक गई, वो सारी चीज़ें हमने निकालनी है। अब नेट फोर्स तो हमने निकाला है 120 हो गया, अप्लाइड फोर्स जो साइकिलिस्ट लगा रहा है वो 200, फ्रिक्शन की फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखें तो फोर्स F = हमारे पास कितना हो गया। अब ये कैसे हुआ है कि अगर हम F को साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद चलो डिटेल से बता देता हूँ इधर ही कि ये इस तरीके से आया। देखें 120, ये F जो है यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास टोटल क्या चीज़ बच जाएगी 200 न्यूटन बच जाएगा। अब क्या करना है कि हमें चाहिए F, ठीक है, ये F बड़ा नहीं होगा, ये होगा F छोटा। अब यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा नहीं जा रहा, इसलिए क्या है कि मैं फिर भी कोशिश कर दूँ, लेकिन ये F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैंने इस्तेमाल किया, छोटा F है। अब क्या करेंगे यहाँ, अब ये देखिए, अब ये ठीक है मिल गया है, ठीक है। तो ये चलो मैं इसको भी रेज कर देता हूँ यहाँ से, चलो इसको मैं छोटा F बनाने की ये ले।
अब यहाँ पर F क्या रह जाएगा अकेला, और ये 120 साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 200 माइनस 120, तो कितना बच गया, 200 से 120 निकलेगा तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, F = 80 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या चीज़ होती है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो हम ये क्या कहते हैं कि वेट और मास एक ही बात आ रही है, लेकिन बेसिकली ये बहुत ही डिफरेंस है इसके अंदर। जनरली मास एंड वेट आर कंसीडर सिमिलर क्वांटिटीज़, ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि मास और वेट एक ही चीज़ है, लेकिन बट इट इज़ नॉट करेक्ट, ये दुरुस्त नहीं है। दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये दोनों ही बहुत ही मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, दोनों ही मुख्तलिफ मकदारें हैं, इनको बहुत ही इनका मतलब डिफरेंस है इनके दरमियान। अब पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम मैथ्स की बात करें, किस चीज़ की, इस चीज़ की करें, मैथ्स की। मैथ ऑफ ए बॉडी इज़ ए क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। अब क्या होगा कि किसी जिस्म के अंदर मादे की मैटर की जो मकदार होती है उसको हम कहते हैं मैथ है, और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तब्दील नहीं होता, यानी कि अगर आपने जगह चेंज की है, प्लेस चेंज की है, तो इसमें चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। यानी कि मैस किसी जिस्म के अंदर जो मैटर की मकदार होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये मैस है। अब आते हैं इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एंड डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। ये स्केलर क्वांटिटी है एक बात। दूसरा क्या है कि ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। इट इज़ मेजर्ड बाय द कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड मैच यूजिंग ए बीम बैलेंस। अब क्या है कि आम तौर पर हम इसको किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, बीम बैलेंस से, या एक आम से तराजू के ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। जो बीम बैलेंस ये बाट वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, उनके ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी बात जहाँ नहीं के आते हैं हम किस पे, वेट पे आते हैं। ये वाली चीज़ है डिफरेंस इसका। तो दूसरी तरफ देखें तो वेट ऑफ बॉडी इज़ ए फोर्स। बेसिकली वेट एक फोर्स होती है, जिस तरह हमने टेंशन, वेट और फोर्स एक ही बात है। टेंशन भी mg की इक्वल, फोर्स भी mg, वेट भी mg, ये तीनों चीज़ें एक। वेट बेसिकली एक फोर्स होती है जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की या ग्रेविटी की वजह से लग रही होती है, इक्वल टू फोर्स विच अर्थ अट्रैक्टेड। जो वेट एक बेसिकली एक फोर्स होती है जो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही होती है, और ये इसकी एक और वजह ये है कि ये तब्दील होती रहती है प्लेस टू प्लेस। हाइट पर जितने जाते जाओगे इसमें तब्दीली आती जाएगी। इट वेरीज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अब यहाँ देखें वेट बॉडी ऑफ मास एम रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अब ये जो हमारे पास है ना, वेट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, या उसके जो फार्मूला वो mg की इक्वल आ रहा है। अ वेट इज़ ए फोर्स एंड दस इट वेक्टर क्वांटिटी। अब वेट एक फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अंदर क्या कहा था कि मैथ हमारे पास जो था वो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं होती थी, लेकिन वेट चेंज होती है। वेट तब्दील हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। ये जी पर डिपेंड कर रहा होता है। इसका यूनिट जो होता है हमारे पास न्यूटन होता है। ये हो गया क्योंकि एम किसके, के जी की इक्वल, और ये जो जी होता है ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन मीटर पर स्क्वायर हो गया, तो ये टोटल न्यूटन की इक्वल हो गया। द सेम एज फोर्स वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। उसको हम क्या आम तराजू के ज़रिए या बीम बैलेंस वगैरह के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते थे, मेजर कर सकते थे, और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। ये इनके दरमियान छोटे से डिफरेंस थे जो आज हमने